इंद्री हलके के गांव रिंडल व बुडनपुर खालसा गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से सदस्य ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। गांव रिंडल में सदस्यता ग्रहण समारोह की अध्यक्षता आप नेता वेद प्रकाश काम्बोज ने की। वह गांव बुडनपुर में कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान सरपंच योगेश शर्मा आर्य ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि का फूल माला डालकर गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि शहीदों का अपमान सहन नहीं होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। हर घर तिरंगा पर सरकार राजनीति कर रही है, इस प्रकार से हमारे तिरंगे को बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा से पंचायती चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि गांव रिंडल व बुडनपुर खालसा ग्रामीणों द्वारा भ्रष्टाचार, जाति धर्म की राजनीति को छोड़कर विकास व ईमानदारी की राजनीति में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल व दिल्ली मॉडल से आमजन प्रभावित है और पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है। गुप्ता ने कहा कि मौजूद हरियाणा प्रदेश सरकार 5 वर्ष में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा पाई है। प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में आर्थिक मंदी का असर दिखने लग गया है। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज इस बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन करवाया। हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय सुशील गुप्ता जी, उनके साथ उपस्थित हमारे जोन के हरियाणा के हमारे उपाध्यक्ष बीके जी और समस्ती, हमारे यहाँ पे जो हल्का जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे हल्का अध्यक्ष हैं संजीव जी, वो आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बलविंदर भैया, साथ ही में सम्मानित सभी मंच के मेंबर्स और सम्मानित सभा में उपस्थित सभी मेरे भाई बड़े बुजुर्ग, आज मैं कहूँगी कि इस खूबसूरत सभा के आयोजन के लिए और आम आदमी पार्टी में आकर हमारी ताकत बढ़ाने के लिए योगेश्वर शर्मा जी को हार्दिक शुभकामनाएं और उनका स्वागत भी है। आज की सभा बहुत खास है। आम आदमी पार्टी का परिवार आज सशक्त हुआ है। मैं योगेश्वर जी का और उनके साथ उनके एक साथी का यहाँ पर टीम में स्वागत करती हूँ। अभी कुछ ही समय पहले गांव रिंडल में नवीन रिंडल जी ने भी आम आदमी पार्टी का आज दामन थामा है। मैं समझती पूरे इलाके में एक लहर है। जब ज्वाइनिंग होती है तो हम समझते हैं कि आप में से कोई भी नया नहीं है राजनीति में जो जुड़ने आया है। आप सब राजनीति कर रहे हैं। आज आपने एक नई पार्टी जुड़े हैं, इसमें क्या खास है? खास बात यह है कि 75 सालों से जब से हमें आजादी का अधिकार मिला है, वोट डालकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला है। 75 सालों में आपने सारी सरकारों को देखा है, उनके वादे देखे हैं और वादों से क्या निकला है। पहली बार देश में आज एक ऐसी टीम, आज एक ऐसी सरकार है जहां पे सच में बदलाव हो रहा है जमीन पे। अभी सुशील गुप्ता जी आएंगे, वो हर मुद्दे पे मेरे से ज्यादा डिटेल में व्याख्या करेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगी आज आप योगेश जी हमारे भाई और इनकी जो टीम आज हमारे साथ जुड़ी है, आज आप मात्र एक राजनीतिक दल में नहीं जुड़ रहे, आज आप सच में एक क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। और ये वो क्रांति है जिससे लोगों ने जहां देखा है दोबारा इसका साथ कभी छोड़ा नहीं है। दिल्ली में स्वास्थ्य में, एजुकेशन में, हेल्थ में और आने वाले समय पे नौकरियों के जो इलाका, जो नौकरियों के जो स्तर है, उसके अंदर भी आप दिल्ली में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति आने वाले समय पर देखेंगे। आज मैं ये कहूँगी कि आप आए, आगे भी हमारे इम्तिहान होंगे, लेकिन समय के साथ और जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी दिल्ली में और भगवंत मान जी पंजाब में जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को उससे राहत मिल रही है, जो महिलाओं को, बच्चों को उससे राहत मिल रही है, आपको एहसास होगा कि जो आज आपने कदम उठाया वो सिर्फ एक राजनीति का नहीं था, एक समाज सुधार का, एक देश सुधार का भी कदम था। आप सबका आज आम आदमी पार्टी में हार्दिक स्वागत और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय पर हर हमारा जो इम्तिहान रहेगा बतौर पार्टी, चाहे वो सामाजिक है चाहे राजनीतिक है,
चाहे कोई मुद्दा है, चाहे कोई चुनाव है, उसमें हम सब इकट्ठे चलेंगे, एक सशक्त जीत हम हासिल करेंगे। और सच में जो एक ज़रूरत है आज हमारे समाज की, हमारे बच्चों की, उनके भविष्य में, हमारी बहनों के, हमारे आज के जो हमारा वर्तमान है उसके अंदर हम एक बदलाव लेकर आएंगे। एक बार फिर सभी हमारी जर्नलिस्ट का, शर्मा जी की पूरी टीम का और सभी आप सबका धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय हिंद। 75 सालों में लोगों ने मान लिया था, लोग कहते थे हिंदुस्तान बदल सकता नहीं, हमने हिंदुस्तान के दिल्ली को बदलते देखा है, हमने पंजाब को बदलते देखा है, हम बदलते देख रहे हैं। और 10 मार्च का दिन इतिहास में लिखा जाएगा कि पंजाब में चुनाव जीते, निसंदेह यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए थे दिन रात। परम आदरणीय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य डॉक्टर सुशील गुप्ता जी एक मानवतावादी शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए सांसद बनाया गया। मेरी बिटिया समान चित्रा सरवारा, इनके पिताजी और मैं एक ही कॉलेज की प्रोडक्ट है, एसटी कॉलेज लाहौर, अम्बाड़ा में है वो। भाई सभी जिला के पदाधिकारी, सम्मानित मंच, केवल एक बात कहना चाहूंगा कि 75 सालों में हम आदी हो गए थे भ्रष्ट तरीकों के द्वारा शोषण करवाते हुए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने जो 26 नवंबर 2012 में बनी हो और 13 में किसी देश की राजधानी पर विजय प्राप्त कर ली हो। मोदी का विजय रथ जब पूरे भारत में घूम कर आ रहा था तो उसके रथ के पहियों को इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में ध्वस्त कर दिया गया। प्रथम नेता है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। अगर वो स्वच्छ राजनीति के सूत्रधार हैं तो आप सब उसके कर्णधार हैं। उनकी सूत्रधार का कार्य कर्णधार पूरा कर सकते हैं। डेवलपमेंट का वही बातें हमने पंजाब में की, लोगों ने हमें पसंद किया। हमारी सरकार बनी, 117 में से 92 सीटें मिली। और सबसे बड़ी बात, जो कभी ना हारे थे वो आम आदमी पार्टी से हार गए। राजा अमरिंदर सिंह, प्रकाश बादल जी माननीय, सुखबीर बादल, न जाने कितने नाम हैं। और तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी लाभ सिंह सरकार से हारे, जो मैकेनिक है, मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान पर माँ प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाती है। और ये सब कमाल है इस बात का कि इस पार्टी ने भगत सिंह जी के इनकलाब को और भीमराव अंबेडकर की शिक्षा की नीति को बनाया। व्यक्ति का शोषण, प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से समान रूप से पैदा होता है, प्राकृतिक संसाधनों पर उसका बराबर का अधिकार है। अंबेडकर जी ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तब तक करते रहो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उन बातों को लेकर इस पार्टी ने प्रचार प्रसार किया। और वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी का सुशासन होगा, जिसकी कल्पना आप करते थे कि मरीजों को उनको सुविधा मिले, जवान जो शहीद होते हैं उनको मुआवजा मिले, किसान को उचित मूल्य मिले। 750 किसानों ने बलिदान दे दिया। अरविंद केजरीवाल उनकी हर सुविधा के लिए वहां गए। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी दिन प्रतिदिन वहां जाया करते थे और किसान आंदोलन को भी उन्होंने एमएसपी ना देकर फेल कर दिया। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि अगर बढ़िया स्कूल बनते, सब पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे और
प्रत्येक बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। हरियाणा के लोगों बता दें, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो झाड़ू के निशान को चुनो। ये झाड़ू क्या है? झाड़ू प्रतीक है समरसता का, सफाई का। परमात्मा के बाद दूसरा नाम सफाई का है। झाड़ू सिंबल है इस बात का कि बड़े से बड़े गंद को साफ कर देता है। झाड़ू का छोटा दिनकर बड़ा दिन। हाथ जोड़कर अपने गांव की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे क्षेत्र के हल्के के हर गांव से यहाँ पर हर बिरादरी हर संप्रदाय से मौजूद व्यक्ति पहुंचे हैं। मैं उनका भी अपने गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूं। अभी गुप्ता जी मुझे पूछ रहे थे भाई अपने गांव के कुछ मुख्य व्यक्तियों के नाम लिख के दे दें बोलने के लिए, तो मैंने उनको बताया कि मेरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जहां से व्यक्ति यहाँ नहीं पहुंचा। हर समाज का, हर घर का, हर व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है और जितने व्यक्ति हॉल के अंदर हैं उससे ज्यादा हॉल के बाहर हैं। ये हमारी जगह छोटी पड़ गई, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबका ऋणी हूँ। और मैं अपने आए हुए मेहमानों को अपने गाँव के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा गाँव एक छोटा सा गाँव है बुरनपुर खालसा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा और मशहूर गांव है। मेरे से पहले जितनी भी पंचायतें रही उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, उनको भी स्टेट लेवल पे अवार्ड मिले हैं। और हमारे समय में भी स्वर्ण जयंती योजना में हमारे गांव को बेस्ट क्लीन एंड ग्रीन पंचायत का अवार्ड मिला था। और पिछले जो चुनाव हुए थे जिला परिषद के, उसमें जीतने वाले और दूसरे नंबर पे रहने वाले दोनों ही व्यक्ति हमारे गाँव से थे। ये हमारे गाँव के लिए गौरव की बात है। अब मैं पार्टी के व्यक्तियों से और सभी अपने व्यक्तियों से बताना चाहता हूं कि इस पार्टी में हम क्यों शामिल हुए। बहुत से लोग पूछते हैं भी आप क्या ऐसे कांड रहे। देखिए, हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है, दिखाता है, अपने सुख सुविधाओं को कम करके जोर लगाता है कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कामयाब होंगे, हमारा घर बार खुशहाल होगा। लेकिन इस क्षेत्र में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि या तो हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ लिख के फरीदाबाद गुड़गांव में मजदूरी करने जाएगा या फिर अपनी जमीन बेच के कर्जा उठा के विदेश जाएगा काम करने के लिए। यहाँ पर खेती के सिवाय और कोई जरिया नहीं है। ऐसी कोई लंबी चौड़ी जमीनें नहीं है जिनसे हमारे लोगों का अच्छे से भरण पोषण हो सके। मैं केवल कोई लंबी वो नहीं रखता भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। मैं गुप्ता जी से एक ही बात रखता हूँ, वही इस पे गौर करेंगे तो आम आदमी पार्टी इंद्री हल्के में हमारे पूरे क्षेत्र में एक तरफा वोट से जीतेगी। यहाँ पर बेरोजगारी की जो समस्या है सभी पार्टियां बोलती हैं, कोई भी नेता आता है हम इतने लोगों को रोजगार दे देंगे। ऐसा संभव नहीं है कि सभी व्यक्ति सरकारी नौकरी में चले जाएं। अगर यहाँ पर रोजगार देना है तो इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगानी ही पड़ेगी। गुप्ता जी दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अगर आप चाहें, यहाँ पर मैं सुझाव भी देता हूँ, टमाटर की जो खेती है हमारे क्षेत्र नंबर 1 है, उसमें दिल्ली में आप जो टमाटर खाते हैं वो भी हमारे खेतों से जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है टमाटर की एक भी प्रोसेसिंग यूनिट दिल्ली में नहीं है जहाँ टमाटर का जैम, केचप या कुछ भी ऐसा पदार्थ बने। लहसुन हमारे यहाँ का इंद्रगढ़ मुरादगढ़ का लहसुन मुंबई में मार्के के नाम से बिकता है, मुरादगढ़ इंद्रगढ़, लेकिन हमारे इंद्री में कोई ऐसा फैक्ट्री कुछ ऐसा नहीं है जिससे उसको प्रोसेस किया जा सके। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाना चाहे, सस्ती कीमत में हम जमीन दिलवाएंगे, 100 किले 200 किले हम दिलवाएंगे। यहाँ फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री लगाने का लाभ होगा और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये यहाँ की मुख्य समस्या है। एक हमारे क्या है कि गरीब तबका जो है वो मनरेगा से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमारे जिला जो ये हमारा इंद्री हल्का है, जो इस तरफ का एक बाढ़ग्रस्त है और इस तरफ का सूखाग्रस्त है। यहाँ हर साल 2 साल में बाढ़ आती है, ये जमुना का सारा एरिया डूब जाता है। सांसद महोदय राज्यसभा में जाते हैं, हमारी तरफ से एक आप रिक्वेस्ट करना तो इसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि यहाँ मनरेगा की दिहाड़ी 200 दिन हो सके और किसानों को यहाँ कुछ न कुछ सरकार की तरफ से सब्सिडी मिले।
जो पिछली सरकारें आई वो क्या करती हैं, या मुख्य मुद्दे नहीं उठाते, जैसे हमारे यहाँ जैसे भी जय बोल के नमस्कार बोल के चले जाते हैं। पश्चिम यमुना कनाल में पानी छोड़ा जाता है रोहतक के लिए, जब वो भर जाता है पूरा सारा पानी जमुना में काट देते हैं, क्योंकि इसका मुआवजा नहीं है, हमारा सारा चक्कर डूब जाता है उससे। तो उस पानी का बाढ़ का मुआवजा हो, जमीनों की गिरदावरी होगी और समय पर लोगों को मुआवजा मिले, उद्योग धंधे यहाँ पर लगाए जाएं। इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, गांव में उनका स्वागत करते थे। संजय भाटिया जी को यहाँ एक तरफा वोटें मिली हैं, पूरे भारत में दूसरे नंबर पे वो जीते थे, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में एक नई ईंट कोई बता दें हल्के में लगी उनके द्वारा। वो यहाँ पर आए थे, छोटी मोटी बात तो क्या की, बोले कि रेलवे की लाइन आपके गांव में बनवा दें, उसके बाद दोबारा ना बुलाए ना उनको कोई प्रतिनिधि आया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रोला उठा डीटीपी विक्रम सिंह का और राजबक्स तहसीलदार का। उन्होंने यहाँ हजारों करोड़ का घोटाला किया, जमीनें बेच दी, प्लाट खा दिए, पैसे खा के लोगों के। हल्के के हर आदमी को पता है, करनाल के हर आदमी को पता है, सिर्फ भाटिया जी को नहीं पता, विधायक को नहीं पता, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? वो संजय भाटिया जी के रिश्तेदार हैं राजबक्स। और जब कार्रवाई की बात आई तो कार्रवाई के नाम पे उन्होंने 2-4 जो गरीब आदमी थे ना, सबसे गरीब आदमी, उनके मकानों में जेसीबी चलाई। पूरे करनाल में सिर्फ एक आदमी बलविंदर सिंह बराड़ जो थे, उन आदमियों के हक में खड़े हुए, कोई भी उनके हक में खड़े। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा न खींचते हुए सांसद महोदय से प्रार्थना करता हूँ, भाई कोई भी आदमी वोट देता है, किसी भी पार्टी को, व्यक्ति को देता है, ये सोचता है मेरा कोई ना कोई फायदा होगा, मेरे क्षेत्र का फायदा होगा। आपको मैंने बता दी जो समस्या है, आप उस पर गौर करेंगे तो सब लोग आपके साथ हैं। यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, जमीन की समस्या नहीं है, हमारे यहाँ पंचायतों के पास बहुत जमीनें हैं। कई सरपंच, रामपुरा सरपंच, मेरे सरपंच भाई आए हुए बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जेब में पास करता लेकर घूमा चंडीगढ़ हमारे साथ 100 किले का। मुख्यमंत्री जी मैं 100 एकड़ जमीन देता हूँ, आप मेरे गाँव में फैक्ट्री लगा दो ताकि हमारे को रोजगार मिल जाए। किसी ने नहीं पूछा, वो पास करता है ऐसे रुलता फिर। तो हम बार एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, आप उसको हल करेंगे, सारा कुछ हल हो जाएगा। जितने भी महानुभाव यहाँ आए हैं, मैं हर एक व्यक्ति जो बाहर हैं, अंदर हैं, लाडवा से आए हैं और बाहर से आए हैं, हर एक व्यक्ति का मान सम्मान करता हूँ, अपने गांव का धन्यवाद करता हूँ। हमारे को जब चुना था पूरी पंचायत, एक बच्चे ही हैं हम आपके, उस समय बहुत कम उम्र के थे, सबने हमारे को विश्वास जताया, हमारे ऊपर मिलजुल के काम हुआ और गांव ने हमारे बेस्ट पंचायत का अवार्ड जीता। अपने गांव का, समाज का, बाहर से व्यक्तियों का, मीडिया के साथियों का, आम आदमी पार्टी के व्यक्तियों का, और जो मेरे भाई बाहर खड़े हैं, किसी कारणवश जगह नहीं मिली हॉल भरने के कारण, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते, धन्यवाद। जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को चुना, जिन्होंने आज भ्रष्टाचारी व्यवस्था को छोड़ के ईमानदार व्यवस्था को चुना। मुझे खुशी है योगेश शर्मा एक ऐसा युवक है जिन्होंने अपने संबोधन में इस हल्के की चिंता की। बहुत ज्यादा राजनीतिक बात ना करके इन्होंने कहा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस की इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हमारे यहाँ टमाटर की फसल बहुत होती है, लहसुन की फसल बहुत होती है, इनकी प्रोसेस इंडस्ट्री लगनी चाहिए ताकि यहाँ पे कामगारों को काम मिल सके और क्षेत्र की हालात बढ़िया हो सके। मुझे ये भी बताया कि बाढ़ में दूसरे चौथे साल में वो क्षेत्र डूब जाता है, उसको भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें ताकि जो मनरेगा की दर है वो कुछ फालतू मिल सके। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो व्यापारियों को, उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करती है कि आप ज्यादा इंडस्ट्री लगाएं ताकि बच्चों को रोजगार मिले। दिल्ली के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी
अलग अलग एसोसिएशन के पास गए थे, अलग अलग फैक्ट्री एसोसिएशन के पास गए, व्यापारियों के एसोसिएशन के पास गए कि कैसे टैक्स ज्यादा आए, कैसे आपका व्यापार सुगम हो। और पहली बार इस देश के अंदर ऐसा कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हमने पूरा पेज अखबार में देखे व्यापारियों और उद्योगपतियों से पूछा कि आप कैसे उद्योग ज्यादा लगाएंगे ताकि पंजाब का बच्चा विदेश न जाए, देश में रह के अपने परिवार के साथ रहे और सेवा करे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए आई। व्यवस्था, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, हर घर के अंदर, हर गांव में अच्छी डिस्पेंसरी जिसका नाम मोहल्ला क्लिनिक हम रखते हैं, बच्चों को रोजगार, किसान की फसल का मुआवजा समय पे उसके घर पे पहुंचे, महिला का सम्मान, 24 घंटे फ्री बिजली और पानी। और इन सब का एक ही सूत्र है कि भ्रष्टाचार खत्म है। अगर इस देश से, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार ही खत्म होगी तो देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया, हमारा बजट 22,000 करोड़ रुपए से जो साल का था बढ़ के 72,000 करोड़ रुपए साल का। पंजाब के अंदर हमने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई तो 13,000 करोड़ रुपए हर महीने रेवेन्यू फालतू आने लगा जो लीडरों के, अफसरों की जेब के अंदर जाता। और यही कारण था कि हमने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 35,000 सरकारी टेम्परेरी कर्मचारी को पक्का किया, 25,000 नई सरकारी नौकरी निकाली ताकि बच्चों को रोजगार मिले, बच्चे गुनाह के रास्ते पर ना चले। आज हरियाणा के अंदर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा वो प्रदेश है, अगर पूरे हिंदुस्तान की फौज को हम गिनती करते हैं तो हर 10वां व्यक्ति हरियाणा से मिलता है। आज जिन्होंने अग्निवीर योजना लाके उस सपने को चकनाचूर कर दिया जो यहाँ का व्यक्ति चाहता था कि मैं फौज में जाऊं और देश की सेवा। आप में से जो भी रिटायर फौज के व्यक्ति उनको मालूम होगा कि जो भी मिशन दुर्गम क्षेत्रों में या कॉन्फिडेंशियल होता है, कम से कम 5 साल पुराने फौजी को उसमें भेजा जाता है। अब तो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, ना पेंशन, ना कोई रैंक, ना कैंटीन, ना मेडिकल सुविधा। क्या एक सोची समझी चाल है कि धीरे धीरे जैसे रेल को प्राइवेट किया, इंडिया को प्राइवेट किया, क्या हिंदुस्तान की फौज को भी प्राइवेट करना चाहते? क्या हिंदुस्तान की फौज को अडानी और अंबानी जैसे घरानों को बेचना चाहते हैं कि ट्रेनिंग सरकार कराएगी और उसके बाद आप इस दायित्व को लेना? जैसे देश के गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले संबोधित करते हुए कहा था कि सीआईएसएफ के रिप्लेसमेंट रिटायर अग्निवीर करेंगे, तो अर्धसैनिकों को खत्म करने की बात आज देश का गृह मंत्री बोल रहा है। और मैं कहता हूं कि सोची समझी ऐसी साजिश है जिसमें अर्धसैनिक सैनिकों को भी प्राइवेट करने की दिशा में अंदर चले। आज पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है, डीजल और पेट्रोल 100 रुपए पार कर गए, $80 रुपए पार कर गया, रसोई गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए पार कर गया। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, सभी साथियों से कहना चाहता हूँ
कि केवल चुनाव के वोटर बनकर ना रहें, अपितु अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, अपने क्षेत्र की खुशहाली के बारे में सोचें। हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में हमारे क्षेत्र में कोई भी उद्योग धंधा इंडस्ट्री कुछ नहीं खुली है। सांसद जी ने यहाँ पर एक ईंट नहीं लगवाई, कोई योगदान उनका नहीं है क्षेत्र में। और विधायक जी को जब कार्य के लिए जाते हैं बोलते हैं मेरी तो कोई मानता नहीं। तो इस प्रकार की राजनीति से बचने के लिए योग्य व्यक्ति को चुने, साफ सुथरे व्यक्ति को चुने और ऐसी पार्टी को चुने जो कि आपके क्षेत्र का विकास कर सके। इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए आम आदमी पार्टी आज सारे जनसमूह के साथ ज्वाइन किया है और आगे भी हम प्रेरित करेंगे कि और भाई भी पार्टी ज्वाइन करें और सत्ता में बदलाव लाएं, जिससे हमारे क्षेत्र में खुशहाली आए। और मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूं, गांव में अभिनंदन करता हूं। पंचायती राज चुनाव होने हैं, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी और कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा जताते हैं, पार्टी मैंने सुना है कि टिकट पे चुनाव होंगे, तो बहुत से दावेदार होते हैं। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो तन मन धन से चुनाव लड़ेंगे, अगर किसी और भाई को देती है तो तन मन धन से उसका साथ देंगे। तो कौन सा वार्ड पड़ता है आपका जिला परिषद? वार्ड नंबर 1 जिला परिषद गाँव बुढ़नपुर खालसा। तो विकास कार्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे। विकास कार्य आप सब जानते हैं कि दो हमारे साल चले गए हैं लगातार बोली ग्राम पंचायत की हो रही है, लेकिन चुनाव नहीं हुए। सारे के सारे पैसे ना जाने कहाँ चले गए, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गांव में जो पैसे विकास में काम आते थे वो सारे के सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। और सरकार से पूछते हैं, वो बोलते हैं जी हमारे को नहीं पता इस बारे में। तो क्या है, अधिकारी भ्रष्ट हैं? देखो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, क्योंकि बोली हुई है, पैसे जमा हुए हैं, काम हुए नहीं गए, तो किसी एक व्यक्ति का तो काम हो नहीं सकता है। तो पूरा सिस्टम इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। जैसे डीटीपी विक्रम सिंह वाला जो मामला था, उसको दबाने के लिए सरकार ने 2-3 पटवारियों को सस्पेंड किया और 2-4 गरीबों के घर तोड़ दिए। लेकिन जो मोटे मगरमच्छ हैं उन तक सरकार जानबूझ के मामले को ठप करने के लिए नहीं पहुंची। गिरेबान उनके गिरेबान तक आज सरकार नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि कमीशन खोरी हावी है, हर आदमी को अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए ये सारा गड़बड़ जाला चला हुआ है। आज मैं रिंडल गांव में आया हूं। नवीन रिंडल जी और इनके साथियों ने आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। भ्रष्टाचार की राजनीति को छोड़ के, जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति के अंदर ज्वाइन किया है, ईमानदार राजनीति को ज्वाइन किया है। अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल और उनका गुड गवर्नेंस से खुश होकर, उनसे प्रभावित होकर आज रिंडल गांव में अनेकों साथियों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम पंचायत राज का भी जो चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हरियाणा बदलेंगे, एक नई सरकार बने। और कई कार्यक्रम है, आज अलग अलग गांव में है, तो अभी सभी कार्यक्रम पूरे करेंगे। देखिए, तिरंगा इस देश की आन है, बान है, शान है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस मौके पे तिरंगा लगे, हम उन वीरों को शहादत दें जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। परंतु तिरंगे के साथ व्यापार करना या नौकरी में से पैसे काट लेना या सरकार द्वारा उसको बेचा जाना या उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा बेचा जाना ठीक नहीं है। जिसके पास तिरंगे के पैसे ना हो, वो ना खरीद सकता हो। हम सबको मिल के उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनके घर के ऊपर भी इस आज़ादी के पर्व को मनाया जा सके। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, चुनाव से डरती है। गांव में लोग अब नफरत करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। किसानों की जो दुर्दशा की थी, जो एमएसपी का प्रधानमंत्री ने वायदा किया और आज तक लागू नहीं किया, अनेकों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव समय पे नहीं करवा पाती। इस देश के आन बान शान का अपमान कोई भी करे, वो एमपी हो साधारण व्यक्ति हो, वो क्षमा का पात्र नहीं हो। शहीद आजम भगत सिंह
इस देश के युवाओं की प्रेरणा स्रोत वो है जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान को हाथ से निछावर कर दिया। उनके सम्मान को बरकरार रखा जाना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी गलत शब्द बोलता है तो माफी के काबिल नहीं। मौजूदा हालात महंगाई की मार है। डीजल पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर क्रॉस कर गया है। डॉलर 80 रुपए पार कर गया है। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पार कर गया है। ऐसी स्थिति आती जा रही है कि घर का खर्चा चलना मुश्किल। 100% विफल।